नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है, जहां अब की बार ये जो बजट आया है कई सारी उम्मीदों के साथ आया है और कई सारी सौगातें भी लेकर के आया है। क्या कुछ इस बजट में खास रहा और क्या कुछ इस बजट के प्रभाव आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ ये बताने के लिए सीए अमित कुमार जैन हैं। इनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं किस तरह का ये बजट है और आम जनता के लिए इस बजट के क्या कुछ खास मायने हैं। बहुत स्वागत आपका मेरा हमारे चैनल में है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो बजट आया है आम बजट, किस तरह के मायने इस बजट के हैं, क्या कुछ इसमें खास रहा? चूंकि आप सीए हैं, बहुत करीब से इसको देखते हैं, काफ़ी नज़दीकियां जानते हैं, काफ़ी बारीकियां जानते हैं। आम जनता को यदि हम सामान्य भाषा में समझाएं या सरल भाषा में समझाएं तो किस तरह से हम जनता को बता पाएंगे कि ये बजट उनके लिए काफ़ी है या फिर ये बजट में क्या कुछ कमियाँ हमको नज़र आ रही हैं? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस मंच पे आपने आसीन किया और आगे इसके लिए मुझे नॉमिनेट किया। और जो बजट आज हमारी वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है, वो बजट आने वाले 2047 के विज़न को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विकसित भारत का संकल्प लेके हमारे मोदी जी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। कुछ बजट के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी उन्होंने हटा दी, फ्री कर दिया उसको। मोबाइल और जो सोलर पैनल्स हैं उसके लिए कस्टम ड्यूटी में बेनिफिट दिया गया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स में भी जो एक बेनिफिट दिया गया है, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए है, जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 का होता था उसको बढ़ा के उन्होंने 75,000 तक की लिमिट करी है। साथ ही साथ जो टैक्स का जो स्लैब है, जो न्यू रिजिम में जो आते हैं, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसका कि बेनिफिट आम आदमी को मिलेगा। कुछ चेंजेस इस तरह से भी करे हैं जो कि आम आदमी तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, जो बिज़नेस व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जैसे पार्टनरशिप फर्म है, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है। उन्होंने पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उस पर टीडीएस का प्रोविज़न किया है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो है बहुत चेंज किया है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट, जिसमें कि आज की तारीख में 12 करोड़ डीमेट होल्डर हैं और 12 करोड़ लोग आज की तारीख में शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% की रेट से लगता था, उसको उन्होंने बढ़ा के 20% किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% से लगता था, उसको उन्होंने 12.5% किया है। साथ ही साथ जो कैपिटल गेन की जो लिमिट थी एग्जम्पशन की, वो 1 लाख रुपए से बढ़ा के 1.25 लाख रुपए करी है। तो काफ़ी देखिए, बजट का मतलब ही होता है बजट, जो हर किसी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सकता है। यदि हम बात करें तो बजट में अब की बार युवाओं के लिए क्या कुछ आया, और इसी के साथ साथ यदि हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर आम जनता का फोकस होता है। एक आम आदमी जब बजट देखता है तो जानना चाहता है कि मेरे लिए इस बजट में खास क्या है। तो एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ खास देख पाते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी की जो सरकार है उसका ये 13वां बजट है और हमारी जो वित्त मंत्री जी है ये उनका 7वां बजट है। इस 7वें बजट में उन्होंने एक जिसको बोल सकते हैं 9 तरह के जो एरियाज़ थे उनको फोकस किया है, जिसमें युवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई है। जब कोई युवा पहली बार जॉब पर जा रहा है तो सरकार की तरफ से उसको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट्स अगर बढ़ रहे हैं तो उस पे भी पीएफ का उन्होंने रेमिटेंस का प्रोविज़न किया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट बनाया गया है। यदि हम इसमें बात करें तो पिछली बार जो बजट आया था और अब की बार जो बजट आया है, क्या कुछ अंतर हमको इस बजट में देखने मिला? क्या इसमें कोई खास ऐसे परिवर्तन हमको दिखे जो पिछली बार के बजाय अब की बार थोड़े से चेंज हो या फिर तो बड़े हों? सर, पिछली बार जो बजट आया था वो एक इंटरिम बजट था और चूँकि चुनाव थे सामने तो वो इंटरिम बजट के हिसाब से था। अब ये जो बजट आया है ये पूरे 5 साल के प्रोविज़न को लेकर और साथ ही साथ 2047 के टारगेट को लेकर बनाया गया है। यदि हम बात करें तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा यहाँ पर, प्रॉपर्टी को लेकर के ज़्यादा चर्चाएं होती है। प्रॉपर्टी में कई सारी जो है चीज़ें नई और पुरानी होती है। अब की बार इस बजट में हम प्रॉपर्टी से संबंधित क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं?
सर, प्रॉपर्टी को लेके जो एक प्रोविज़न अभी जो मैंने, हालाँकि पूरा देखने में नहीं आया है, बट जो पढ़ने में आया है वो ये आया है कि जो कैपिटल गेन का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता है, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट को सरकार के द्वारा हटा दिया गया है और टैक्स का जो रेट लॉन्ग टर्म का जो लगता था, जो 20% लगता था, उसको रिड्यूस करके वो 12.5% पर लेकर आ गए हैं। तो अब इसके रेपरकेशंस क्या रहेंगे, इसके आने वाले उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। डेफिनेटली। तो ये थे हमारे साथ सीए अमित कुमार जैन, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर आज जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उसकी बारीकियां और उसके प्रभाव जो आने वाले समय में होंगे ये इन्होंने हमें बताए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में जब देश आगे बढ़ेगा और किस तरह के प्रभाव हमको बजट के जो है आने वाले समय में देखने मिलते हैं। इंदौर से वन इंडिया हिंदी के लिए नमन मिटके। धन्यवाद।